ओके, तो शुरू करते हैं आज का क्लास। और हमारा क्लास जो आज हम पढ़ेंगे दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो यहाँ ध्यान दो सब बोर्ड पे। मैं यहाँ पे लिख रहा हूं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस। तो ये जो होता है ना बेटा, देखो ये क्या है, ये एक स्पेशल क्लास। स्पेशल क्लास मतलब स्पेशल केस है ये। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के अगर तुम देखो यहाँ पे दो टेंस का ये मिली भगत है। मतलब दोनों, क्या कोई कमेंट कर रहा है? गुड मॉर्निंग मिस। अनुष्का तो अलगा लेवल रे सर, पहला गुड मॉर्निंग मिस। तो बेटा ये क्या है, ये तो दाढ़ी वाड़ी देख के तो कम से कम मतलब कंफ्यूज हो गया, इसलिए मैं दाढ़ी नहीं काट रहा हूँ कि सर को मिस मत समझ। और ही जा रहे हूँ। हाँ। मिस। चलो यहाँ देखो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की जो हम बात करते हैं, ये दो टेंसेस का मिला हुआ। यहाँ पे तुम देखो उनके नाम से ही पता चल रहा है कि दो टेंस मिला हुआ है सर। क्या? एक को प्रेजेंट परफेक्ट है, दूसरा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सॉरी, पहला वाला प्रेजेंट परफेक्ट है, दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो मतलब प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस को अगर हम दोनों को मिलाते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट को और प्रेजेंट कंटिन्यूअस को अगर हम दोनों को मिलाएंगे, तो वहां से क्या बनेगा? वहां से बनेगा हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, देखो बेटा ध्यान देना है सब। पहले क्लास से कहता हूँ, जो बचपन से तुम कॉन्सेप्ट सीखे उन सबको तुम्हें बाहर निकालना पड़ेगा दिमाग से। ठीक है नहीं? यहाँ ये वाला कॉन्सेप्ट किसको पता है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का अगर किसी जगह पूछोगे तुम, तो वो बोलेंगे कि क्या मैं, हाँ मैं आ रहा था, नहीं मैं आ रहा हूँ, मतलब क्या कहते हैं उसको? हाँ, मैं खाना खाते आ रहा था, मतलब पहले मैं खाना खाकर आ रहा हूँ। ऐसा कुछ वो बोलेंगे कि मतलब जो वो सब कॉन्सेप्ट को दिमाग से निकालना है कि नहीं? यहाँ पे मैं नई चीजें बताऊंगा जो उसको ध्यान से रखना है। देखो मैंने इसीलिए तुम्हारे कंफ्यूजन के लिए पहले ही मैंने तुम्हें ट्रांसलेशन दे दिया था। मैंने वहां पे ट्रांसलेशन दिया था कि मैं इस मैदान में पिछले 4 घंटे से खेल रहा हूँ, है कि नहीं? यहीं पे देखो, तुम देखो ये सेंटेंस लिखता हूँ, पहले स्ट्रक्चर को भी आऊंगा। मैं इस फील्ड में पिछले 4 घंटे से, घंटा कैसे लिखते हैं? हो गया, 4 घंटे से खेल रहा हूं। ये सेंटेंस मैंने दिया था, इसका इंग्लिश जल्दी कमेंट करो। आई थिंक सबने किया होगा। और इसी को अगर हम तुम्हारे कॉन्सेप्ट के हिसाब से लिखें, मैं इस मैदान में या फिर मैं इस फील्ड में पिछले 4 घंटे से खेलते आ रहा हूं। ये बचपन में हमको भी समझ में नहीं आया था कि ससुरा ये है क्या चीज। खेलते आ रहा हूँ, खाता आ रहा हूँ, घूमता आ रहा हूँ, मरता आ रहा हूँ। है क्या चीज? नहीं, मुझे लग रहा था कि खेलते आ रहा है मतलब खेल कर आ रहा हूँ, है कि नहीं? ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत इजी कॉन्सेप्ट, लेकिन कुछ गधों ने, इंग्लिश के टीचर जो थे, टेंस को इतना टॉप बना दिया हमारे बचपन में, तो कोई बात ही मत करो। मुझे ये वाला कभी समझ में नहीं आ रहा था। जब भी वो कहते हैं कि जब भी हमको पढ़ाया जाता था कि सर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो ये इस तरह का एग्जांपल था, मैं उसमें पिछले इतने दिन से आ रहा हूँ, मतलब जैसे मान लो खेलते आ रहा हूँ, मतलब वहां पे खेल रहा है बंदा, तो हम उसको कहते हैं मैं पिछले 4 घंटे से यहाँ पे खेलते आ रहा हूँ। भाई मेरे को समझ में नहीं आता था कि खेलते आ रहा है मतलब क्या, खेल कर आ रहा है या फिर वहीं पे खेल रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट तो मेरा काफी खतरनाक था। फिर जब उसको समझा था, मुझे समझ में आया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं। आई हैव बीन प्लेइंग इन दिस फील्ड फॉर लास्ट 4 आवर्स। ये शुभश्री, बहुत अच्छा। शुभश्री मैडम, काफी दिन बाद। अच्छा, ये शुभश्री तो नेलो ना, नहीं मैं
चेक करो एक बार करो। इट्स ओके अनुष्का, होता है कभी कभार। भूल रहे, तूने तो मिस बोला, कोई कोई तो बच्चे मुझे मामा बुलाते हैं, मम्मा। कहीं भाई मम्मा। आओ। क्या बेटा शुभम? अब आप पूछ लेते। हाँ बेटा देखो समझाने, अगर तो बचपन में हमें क्या होता है ना, अगर तो अच्छी तरह से समझ लिया तो समझ लिया, अगर नहीं तो फिर से सवाल पूछोगे तो डांट देंगे तुम्हें, है कि नहीं? तो इसलिए बचपन से मुझे एक ये था कि अंग्रेजी को इतना सस्ता बना दूंगा कि हर कोई उसके साथ खेल जाए। चलो आ यहाँ पे, फिर मैंने थोड़ा बहुत इन पे रिसर्च किया तो पता चला। चलो यहाँ देखो, यहाँ पे मैंने लिखा है मतलब दोनों एक ही चीज है, ठीक है? इसमें मत आना कि मैं 4 घंटे से खेलते आ रहा हूं, इस वाला स्ट्रक्चर को ध्यान ही मत देना। अरे अगर तू 4 घंटे से मैं खा रहा हूं, तो मतलब मेरा खाने का काम कंटिन्यू है 4 घंटे से अब तक, यही तो कॉन्सेप्ट है ना, और इससे ज्यादा कुछ है क्या? अगर मैं कहूं मैं 4 घंटे से सो रहा हूं, पिछले 4 घंटे से मैं सो रहा हूं, तो इसका मतलब 4 घंटे से तेरा सोना का काम शुरू हुआ है, अब तक जब तू बोल रहा है तब तक तू सो रहा है, या खा रहा है, खेल रहा है, नाच रहा है। क्योंकि मैं आधा घंटे से नाच रहा हूँ, वहीं पे उसको अरे आधा घंटे से नाच रहा हूँ कहने से जितना बेहतर तरीके से समझ में आएगा, उसको अगर इतना को मैं आधा घंटे से नाचते आ रहा हूँ, नाचते आ रहा मतलब नाच नाच कर कहीं आ रहा है क्या? बेटा कहने में कोई गलत नहीं है, कहने में गलत नहीं, जो समझ समझ की बात होती है ये थोड़ा गड़बड़ हो जाती है समझने में, कि आधा घंटे, पिछले आधा घंटे से मैं नाचते आ रहा हूँ। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? दोनों का सेंस एक ही है, पिछले 4 घंटे से, तो इजी है कि यही को मैं पिछले 4 घंटे से नाच रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या क्या है पता है? कुछ बच्चों ने गलत किया था। मामा ना मम्मी, हाँ मम्मी भी डाकी थी होती है ना, इसलिए मैं छोटे बच्चों को पढ़ाना छोड़ दिया। मतलब वो ऐसे बोलते होंगे सर सर बोलते बोलते कभी कहेंगे मम्मी ये कैसे होगा? मैं कहा, भाई मम्मी का 2-3 ने तो बोल ही दिया था। फिर उसके बाद मैंने मूंछ रखना शुरू किया, ताकि कम से कम किसी को कंफ्यूजन ना हो, हम मम्मी ना हो सकते। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ओके। तो यहाँ देखो कॉन्सेप्ट पे आ जाओ, हम बात करते प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की, यहाँ पे बात हो रही है कि देखो जब भी तुम्हें बता रहा हूं कोई पास्ट चीज को बताना है, ठीक है? कोई भी पास्ट है तो दो ही चीज तो होता है, ये तो एक तो किसी पार्टिकुलर टाइम से शुरू होकर अब तक चल रहा होगा, तब से लेकर अब तक, मतलब पॉइंट ऑफ टाइम से लेकर अब तक। इसके लिए मैंने बताया था सर सीन्स लगाना। अगर मैं यहीं पे कहूं मैं पिछले आधा घंटे से नाच रहा हूं, ठीक है? पिछले आधा घंटे से नाच रहा हूं, तो ये पीरियड ऑफ टाइम हो गया, तो उसके लिए हम लगाएंगे फोर, लगाएंगे ये वाला फोर सीन्स में प्रेजेंट परफेक्ट में बहुत जबरदस्त तरीके से समझा दिया था, ठीक है? वहां पे सीन्स और फोर लगाना है, लेकिन मतलब फोर लगाना है, तो वहीं पे अगर मैं बात करूं, यहाँ पे मैंने कहा कि पिछले आधा घंटे से, हाफ एन आवर से मैं क्या कर रहा हूँ, नाच रहा हूँ, तो वहां पे फोर लगाओ। वहीं पे मैं कहूँ कि मैं 8:30 से, अब 9 बज रहे हैं, मैं 8:30 से क्या कर रहा हूँ, नाच रहा हूँ, तो यहाँ पे सीन्स लगाओ। तो ये वाला मैं समझा दिया, जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज जाकर उसको देख लेना, ठीक है? तो टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम को बहुत ही जबरदस्त तरीके से, उसको लगभग 1-1.5 घंटे का वीडियो है, ठीक है? बहुत ही प्यार से समझाया मैंने। ओहो, चलो समझ में आ रहा है सबको? तो यहाँ पे देखो ध्यान दो। तो मैंने कहा कि सर मैं इस फील्ड में पिछले 4 घंटे से खेल रहा हूं, तो देखो ये कुछ बच्चों ने इसको कैसे बनाया पता है तेरे को तुम्हें? कुछ बच्चों ने इसका भयानक ट्रांसलेशन किया था। उन्होंने कर दिया कि मैं खेल रहा हूं, उनको ये देखो रही हूं, ये कॉन्सेप्ट को दिमाग से निकलना पड़ेगा। मैंने कहा था कि कोई भी टेम्पररी एक्शन होगा और वो खत्म हो जाएगा कुछ देर के बाद, तो वहां पे तुम क्या करोगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को इस्तेमाल करोगे। ये मैंने तुम्हें प्रेजेंट कंटिन्यूअस से पढ़ाया था। तो उनको उन्होंने यही लगा कि मैं तो पिछले 4 घंटे से खेल रहा हूं, तो इसका मतलब कुछ टेम्पररी एक्शन है। भाई है, एक्शन तो है ही टेम्पररी एक्शन। मैं कब मना किया कि टेम्पररी एक्शन नहीं है? मैंने भी कहा हाँ टेम्पररी एक्शन है, 4 घंटे से खेल रहे हैं, कुछ देर के बाद उसका खेलना खत्म हो जाएगा। तो उसने उन्होंने क्या किया, इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बना के, कंटिन्यूअस करके बना दिया। जैसे मैं इस फील्ड में पिछले 4 घंटे से खेल रहा हूं, तो उन्होंने लिख दिया आई एम प्लेइंग इन दिस फील्ड, लेकिन पिछले 4 घंटे तो वहां पे लगा दी फोर, फोर सिंस का वीडियो शायद देख लिया था। फॉर पिछले 4 घंटे, फॉर लास्ट 4 आवर्स, ठीक है? तो क्या ये वाला सही होगा?
क्या ये वाला सेंटेंस सही होगा? जल्दी कमेंट करो। आई एम प्लेइंग इन दिस फील्ड फॉर लास्ट 4 आवर्स। जल्दी कमेंट करो। क्या ये वाला सेंटेंस सही होगा? यस, गलत होगा। क्यों गलत होगा? क्या कोई बता सकता है क्यों गलत होगा? अगर नहीं बता पाओगे तो समझ लूंगा, गधे हो सब। किसी ने वीडियो को देखा ही नहीं सेटिंग से सेंसर 4 का। क्या कोई बता सकता है कि ये गलत क्यों है सर? अगर गलत है तो सब बता देंगे सर, मान लो कोई तुक्का लगा दी कि गलत है। क्या कोई बता सकता है ये गलत क्यों है? क्या कोई बता सकता है? दिव्यदिशा, केतकी, शुभलक्ष्मी, नमिता, शुभश्री, जल्दी बताओ। आई एम प्लेइंग इन दिस फील्ड फॉर लास्ट 4 आवर्स, ये सेंटेंस क्यों गलत है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस रे अच्छी सेंटेंस टा। अबे गधो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस रे अच्छी। तो मतलब समझ, तूने बोल दिया कि सर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, चलो मान लिया मैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में है, कैसे है मतलब क्यों ये गलत क्यों है? कोई कहेगा कि कैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है? अरे यहाँ तो ये भी है कि मैं इस घंटे से खेल रहा हूँ, है कि नहीं? बट काम जारी है, खेल रहा हूँ, मैंने कहा था ना जारी है तो आईएनजी लगेगा, उन्होंने लगा दिया आईएनजी, प्लेइंग लगा दी, सब तो ठीक ठाक है। जारी है तो मैंने बताया था ना, अगर मेरे साथ जारी है तो आई एम प्लेइंग होगा, है कि नहीं? मैं खेल रहा हूं तो जारी है काम, तो आई एम प्लेइंग। इस मैदान में खेल रहा हूँ, इन दिस फील्ड, पिछले 4 घंटे से, फॉर लास्ट 4 ईयर्स। गलत कहाँ है? गलत कहाँ है? इतना ऑफलाइन में था, इतना मारता कान के नीचे नीचे सब, किसी ने वो वाला वीडियो मेरा नहीं देखा सेंसर फॉर। अगर देखे होते, क्लास तो एक तो ज्वाइन करोगे नहीं का दो, उसका रिकॉर्ड भी अवेलेबल, वो भी नहीं देखोगे। क्या है, कोई बता सकता है? 4 घंटे पहले से खेल रहा हूँ, खेलना शुरू हुआ है, अभी से रील शुरू नहीं हुआ है। गधा गधा ही रहता है, ठीक नहीं? एक गधे को तुम लाके उसको किताब दे दोगे और कहोगे कि गधा टैलेंटेड, गधा 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 कभी, डोंकी रिमेन्स डोंकी। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? उसको तुम सोना चांदी दे दो, उसको सोना दे दो, वो द गोल्डी द डोंकी, जो वो गोल्डन डोंकी नहीं बनेगा, द डोंकी रिमेन्स डोंकी। 4 घंटे से खेल शुरू हुआ है, अभी नहीं शुरू हुआ है, तो दिक्कत क्या है भाई? काम तो टेम्पररी है ना, तो टेम्पररी एक्शन में प्रेजेंट सिंपल लगा देते हैं, तो इसमें दिक्कत क्या है? प्रेजेंट सिंपल बोलना, प्रेजेंट कंटिन्यूअस लगाते हैं। तो 4 घंटा भी टेम्पररी है, जिंदगी भर खेलता तो ना परमानेंट होता, और जिंदगी भर खेलता तो वो हो जाता प्रेजेंट सिंपल में हो जाता, मैं खेलता हूँ, हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है, तो आई प्ले होता। किसी ने नहीं देखा बेटा, मुझे तुम चीट नहीं कर पाओ, ध्यान देना इस बात, क्योंकि मैं जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ उसी कॉन्सेप्ट रिलेट करके अगला कॉन्सेप्ट, हर चीज रिलेटेड होता है। जो पिछला क्लास जिसका छूट गया है उसका अगला क्लास में तकलीफ होगा, पक्का तकलीफ होगा, समझ में नहीं आएगा। और ग्रामर के क्लास में तो बहुत डांटता हूँ मैं, हर चीज पिछले कॉन्सेप्ट से जुड़ा हुआ था। गधों देखो यहाँ पे, मैंने कहा था कि याद रखना कभी भी सिंस और फोर, सिंस और जो फोर होता है ये सिर्फ 4 टेंसेस में इस्तेमाल हो सकता है। कहाँ कहाँ सर? या तो इस्तेमाल होगा प्रेजेंट परफेक्ट में, या इस्तेमाल होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, या तो इस्तेमाल होगा पास्ट परफेक्ट में, या तो इस्तेमाल होगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। इन चारों के अलावा अगर कहीं पे भी तुम्हें सिंस और फोर देगा तो सेंटेंस गलत है। तो सेंटेंस क्या है? गलत है। क्यों गलत है सर?
क्योंकि भाई यही है, सिंस और पर कभी भी यहाँ पे नहीं लगेगा। ये क्या है, आई एम प्लेइंग इन दिस फील्ड, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, मैं खेल रहा हूँ, आई एम प्लेइंग इन दिस फील्ड, लेकिन लगा दिया यहाँ पे फोर हमने। जबकि फोर कहता है कि ये बाबा, ये जो फोर चचा है, ये कहते हैं कि हम तेरे साथ ना आएंगे। वो कहता है कि हम तेरे साथ नहीं आएंगे, ये कह रहा है कि तू चल हमारे साथ। उसने कहा चल, गौरव का तो अभी चुहे। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? फोर और सिंस का इस्तेमाल कभी भी नहीं होता है। प्रेजेंट सिंपल में ना होगा, ना पास्ट सिंपल में होगा, ना प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, ना पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। सिंस और फोर का इस्तेमाल होता ही नहीं है। समझ में आया सबको क्यों गलत है ये सेंटेंस? अरे इतना तक तो सही था, मैं इस मैदान में खेल रहा हूं, तो इसको हम लगा सकते हैं, आई एम प्लेइंग इन दिस फील्ड। लेकिन वहीं पे जोड़ दिया कि पिछले 4 घंटे से, तो 4 घंटे से पीरियड ऑफ टाइम उसको दिखाने के लिए हम फोर लगाएंगे। तो फोर लास्ट जो 4 इयर्स, हम फोर, यहाँ ये वाला गलत हो गया। अरे भाई पिछले 4 घंटे से खेल रहा है तो कोई पीरियड ऑफ टाइम दिखाना है, पीरियड ऑफ टाइम भी नहीं होता यहाँ पे। क्या किसी को समझ में आया नमिता, क्यों गलत है ये सेंटेंस? क्या किसी को समझ में आया? कमेंट करो, क्यों ये सेंटेंस गलत हुआ? नमिता, शुभलक्ष्मी, दिव्यदीशा, अभिलिप्सा, अनुष्का। सिंपल सी बात है बेटा, इसमें कोई टॉप चीज है ही नहीं। ओके, सिंस और फॉर कभी भी इस्तेमाल नहीं होता कहां पे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। बस यही चार तो याद रखना। दो परफेक्ट, जहां पे परफेक्ट लगा है, अरे जहां पे परफेक्ट लगा है वहीं पे लगेगा सिंस और फॉर। यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट ले लिया, फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फिर पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में जहां पे लगा है वहीं पे लगा दो इसको। चलो आगे चलते हैं। छोटी छोटी चीजें कोई कंप्लीट, जब मैं कहा था ना, अधूरा ज्ञान जिंदगी बर्बाद करके छोड़ता, ना इस पार ना उस पार। कल मैं कितना समझाया था स्पोकन के बाद, कि जितना पढ़ते हो, पहले मैंने बताया था ना कल, लाइफ का फॉर्मूला क्या बताया था, लाइफ का फॉर्मूला, फॉर्मूला ऑफ द लाइफ, सी इक्वल टू सी, कॉन्क्योर इक्वल टू कंसोलिडेट। जितना तुम हासिल करते हो उसको पहले क्या करो, अच्छी तरह से उसको क्या करो, स्ट्रॉन्ग करो उस एरिया में अपने, तभी जाके नेक्स्ट स्टेप लो। कॉन्क्योर इक्वल टू कंसोलिडेट, जितना पढ़ते हो उसी में पूरा पकड़ होना चाहिए, तभी जाके अगले वाले में जाना चाहिए। नहीं सर, हमने देखा पास्ट परफेक्ट का पहला वीडियो, हमको समझ में आ गया सर, सब्जेक्ट प्लस एज ए प्लस V3। उसके बाद हम चले प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। अरे यही तो बचपन से तुम भी पढ़ रहे हो, अगर वहीं पे मैं भी यहाँ पे पढ़ाऊं तो मतलब फर्क क्या है? गाली दोगे तुम अगर वहीं पढ़ाओगे सर, इसमें स्ट्रक्चर क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है। जब कॉमन एरर करोगे, जब राइटिंग तुम करोगे, तो कहाँ समझ में आएगा तुमको? और बेटा ये सब चीज जिंदगी भर काम आने वाला है, पता है। जब कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बैठोगे और इंग्लिश का ग्रामर का क्वेश्चन तुम्हारे सामने होगा, चाहे तुम्हारा स्कूल का हो गया या फिर किसी का भी, तब तुम्हें समझ में आएगा कि सर ने क्या पढ़ाया था। और एग्जाम में, अरे मेरे को ही फॉलो करता है एग्जाम, देखो यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की हम बात करते हैं। मैंने कहा कि सर ये दो टेंसेस का समाहार है, एक तो है प्रेजेंट परफेक्ट। तो पहले समझो कि प्रेजेंट परफेक्ट का कंटिन्यू, प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर क्या था हमने बताया था। यहाँ पे सर सब्जेक्ट लगता है, फिर हैज या हैव लगता है, यही लगता है ना, है कि नहीं? प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर जो होता है, सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव लगता है, प्लस V3 लगता है। और इसका क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस का क्या होता है, देखो हमने यहाँ पे सब्जेक्ट लिख ली, है कि नहीं? कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस में सर क्या लगता है, ING लगता है। लगता है कि नहीं लगता? क्या कमेंट आ रहा है, देखो यहाँ पे, तो इसमें ING लगता है। और अगर तुम्हें याद होगा, मैं जब पढ़ाया था तुम्हें, आई थिंक रोल ऑफ ऑक्सिलरी, वहां पे मैंने बताया था ये जो है V3 होता है, ठीक है, ये जो V3 होता है ये कभी भी अकेला नहीं होता है, ये हमेशा जहां पे भी चलेगा V3 अपने साथ, V3 और V4 अपने साथ क्या लेके आएंगे सर, वो अपने साथ ऑक्सिलरी वर्ब लेके आएंगे। तो हाँ, ये जो है क्या है, यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब जिनको हम कहते हैं, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब भी काम करते हैं। तो यहाँ पे समझने वाली बात है कि सर इतना अंदर मत जाओ कि ये प्रेजेंट परफेक्ट का कैसे, हमने जब बोला कि प्रेजेंट परफेक्ट, अगर हम इसको दोनों को मिला के इसका स्ट्रक्चर निकाल दोगे,
तो हमने लिख दिया कि सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव लगाएंगे प्लस बीन आता है, ये सबको पता है। प्लस आता है बाहर का फोर्थ फॉर्म, दैट इज बी फॉर मीन्स आईएनजी फॉर्म, है कि नहीं भाई? यही तो है। तुम कहोगे सर यहाँ पे परफेक्ट कहाँ आया? क्या किसी को डाउट हो रहा है परफेक्ट कहाँ आया? क्या किसी को किस किस को डाउट है कि सर यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट है ही नहीं? जल्दी कमेंट करो। किसको उसको डाउट है? अरे गाली नहीं दूंगा, डांटूंगा नहीं, जल्दी कमेंट करो, डरो मत। अरे नई चीज पढ़ा रहा हूं तो डाउट होना चाहिए। डाउट नहीं है किसी को? अरे मैंने कहा कि ये दो टेंस का समाहार है, एक प्रेजेंट परफेक्ट का और दूसरा कंटिन्यूअस का। तो हमने कहा इसमें प्रेजेंट परफेक्ट भी होता है और प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी होता है, तभी ना जाके हम इसको कहेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। किस किस को डाउट है जल्दी कमेंट करो। अरे डरो मत, बोलने से थोड़ी क्या हो जाएगा तुम्हारा। डाउट है तो डाउट है, जो मेरे को नहीं पता है मेरे को नहीं पता है कि नहीं? जिंदगी में याद रखना एक चीज बेटा, अगर कोई भी चीज नहीं पता है तो हेजिटेट मत करना, चाहे वो जितना भी सिंपल क्यों ना हो सकता है थोड़ा बहुत तुम्हें शर्मिंदगी महसूस हो सकता है, लेकिन खुद को इतना मतलब खुद को इतना ये मत करो कि मैं बोल दूंगा कि मेरे को नहीं पता है तो जो बच्चे हैं उनको लगेगा कि ये कुछ नहीं पता है, इसको टेंस नहीं पता है। अरे जो नहीं पता है वही नहीं पता है। मतलब किसी को डाउट नहीं है? चलो अच्छी बात है, नहीं है तो अच्छी बात है, लेकिन मेरे को पता है सबको डाउट है। कहाँ गया भाई? यहाँ देखो, इसका स्ट्रक्चर मैंने क्या लिखा, सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव। तो प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर क्या था? यही था ना, सब्जेक्ट हैज और हैव प्लस V3। तो हमने वही पे लिखा, और V3 की जगह पे हमने लगा दी बीन, यही तो लगाया ना। उसके बाद हमने लगा दी V फॉर दैट इज आईएनजी फॉर्म। ये हो गया कंटिन्यूअस के लिए आईएनजी रखा, कोई भी चीज अगर जा रही है तो क्या होगा? आईएनजी होगा। और बीन क्या है? अगर तुम्हें याद है मैंने बताया था, बी भार्ब का V1 होता है एम या आर, V2 होता है क्या होता है? वाज और ओयर, है कि नहीं? ये V1 था, V2, V3 में मैंने क्या बताया था? ये हो जाएगा बीन। V4 में होता है बीइंग, और इसका V5 होता है इज, है कि नहीं? ये रोल ऑफ ऑक्सिलरी में पढ़ा दिया था हम बी भार्ब का। तो यहाँ पे देखो ना, ये जो बीन है ये बी भार्ब का कौन सा है? V3 ही तो है, उसी को तो लगाया हम यहाँ पे। सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव के बाद V3 आया कि नहीं है? आया ना? समझ में आया? ये बीन क्या है बेटा? V3 है, V3 है, देखो वही सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस V3, परफेक्ट का है वही, बीन लगा है। उसके बाद हमने आईएनजी लगाया तो इसको हमने कंटिन्यूअस भी बोल दिया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्या सबको समझ में आ रहा है? जल्दी कमेंट करो। चलो, तो अगर मैं इसका स्ट्रक्चर दूं तो हम इसका बाकी 5 स्ट्रक्चर निकाल पाओगे कि नहीं निकाल पाओगे? प्रेजेंट सिंपल से ही मैं करता आ रहा हूं। अगर मैं इसका मैं दे रहा हूं स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा मैंने बताया, सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस बीन लगाएंगे हम प्लस V4, ये हो गया इसका पॉजिटिव वाला, है कि नहीं? क्या इसका नेगेटिव बना पाओगे? जल्दी कमेंट करो, नेगेटिव क्या होगा? प्लस प्लस लिखने में थोड़ा शायद टाइम लग सकता है, चलो मैं यही लिख देता हूँ, कॉपी कलम लेके बैठा करो। सब्जेक्ट के बाद हम वही नेगेटिव करेंगे तो हैज या हैव नॉट लगाएंगे, है कि नहीं? यहाँ पे लगा देता हूँ हैजंट या हैवेंट, या तुम हैज और हैव प्लस नॉट भी लगा सकते हो। यहाँ पे तुम इस तरह भी लिख सकते हो इसको, हैज और हैव प्लस नॉट, ठीक है? एक ही चीज है बेटा, कुछ ज्यादा नहीं है। उसके बाद लगा दो बीन प्लस V4, ये हो गया उसका नेगेटिव वाला।
कॉपी कलम लेके बैठा करो, ये सब जरूरी है सबको, मतलब ये खुद करना चाहिए ये सब। मैं प्रेजेंट सिंपल से तुम्हें करवा रहा हूँ। ये सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस बी फॉर प्लस अदर वर्ड, ये अदर वर्ड लगा दो यहाँ पे, कोई बात नहीं। बी फॉर के बाद लगा दो अदर वर्ड जो लगेगा, है कि नहीं। इसको तुम्हें इंटरोगेटिव कर करना है, इंटरोगेटिव करोगे। इस हैज और हैव को सामने लाओ, है कि नहीं। हैज और हैव को सामने ले आओ तो बन जाएगा इंटरोगेटिव। प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस बी फॉर प्लस अदर वर्ड क्वेश्चन मार्क। इसको अगर तुम इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव करोगे, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव लिखते रहो ये गधो। इसको हैज नॉट करो या हैव नॉट करो, या इन दोनों के भी बदले में तुम हैज या हैव के बाद नॉट भी लगा दो, चलेगा। शॉर्ट में लिखो या अच्छी तरह से लिखो, कोई दिक्कत ही नहीं। प्लस सब्जेक्ट के बाद बीन लगाओ प्लस बी फॉर प्लस अदर वर्ड क्वेश्चन मार्क। इसको अगर तुम डब्ल्यू के साथ जोड़ना चाहोगे तो जोड़ो, मेन इसी से बनेगा सब। डब्ल्यू इसी से, इसके में हम डब्ल्यू लगाएंगे। डब्ल्यू के बाद क्या आता है, ऑक्सिलरी वर्ब आता है, तो हमने लगा दी डब्ल्यू वर्ड प्लस हैज और हैव लगा दो प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस अदर वर्ड क्वेश्चन मार्क। यहीं पे अगर मैं इसको डब्ल्यू प्लस नेगेटिव करता क्या होगा, सिंपल सी बात है। यहाँ यहीं पे नोट लगा दो, डब्ल्यू प्लस हैज और हैव नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस अदर वर्ड क्वेश्चन मार्क। एक सेंटेंस मैंने जो बोला था उसी एक स्ट्रक्चर को तुम्हें 6 स्ट्रक्चर में बदलना आना चाहिए। जब तक नहीं बदलोगे टेंस अधूरा है तुम्हारा बेटा। पिछले क्लासेस से करवा रहा हूं मैं। ठीक है, लिख लिया। पर खुद भी ये होना चाहिए, खुद से भी। हो गया कि नहीं हो गया। इसका एक एग्जाम्पल दे दो। जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे देखो, मैं पिछले 4 घंटे से इस मैदान में, मतलब मैं पिछले 2 घंटे से इस मैदान में खेल रहा हूँ, तो क्या होगा, आई हैव बीन प्लेइंग इन दिस फील्ड फॉर लास्ट 2 ईयर्स, सॉरी 2 ईयर्स नहीं 2 आवर्स। तो उसी को अगर जैसे मान लो मैं आधा घंटे से नाच रहा हूँ, ठीक है नहीं, आई हैव बीन डांसिंग, आई हैव बीन डांसिंग, ठीक है नहीं। चलो मैं 6 बजे से नाच रहा हूँ, तो आई हैव बीन डांसिंग सिंस 6 AM, है कि नहीं। इसी सेंटेंस को लो, इसी सेंटेंस को पकड़ो और 6 तरह से मैं बदल के तुम्हें दिखा रहा हूँ। आई हैव बीन डांसिंग सिंस 6 AM, उसको नेगेटिव करो, आई हैव नॉट बीन डांसिंग, है कि नहीं। आई हैव बीन डांसिंग, आई हैव नॉट बीन डांसिंग, यही होगा ना। उसके बाद इसको इंटरोगेटिव करो तो क्या होगा, हैव आई बीन डांसिंग। उसके बाद लगाओ सिंस 6 AM, जो लगाना लगाओ, है कि नहीं। वहीं पे हैव को मैं आगे ले आया, उसके बाद इंटरोगेटिव नेगेटिव, तो हैव नॉट आई डांसिंग, हैव नॉट आई बीन डांसिंग, है कि नहीं। उसी को डब्ल्यू मैंने कहा कि वाई क्यों नाच रहा हूं, तो लगा दो क्यों नाच रहा हूं, तो वाई हैव आई बीन डांसिंग। अरे इसमें भी फोर छोड़ दिया मैंने कहा, ये इसमें भी फोर होगा बेटा, बीन के बाद भी फोर छोड़ दिया मैं। दो लास्ट दो में थोड़ा रुको, इसको भी फोर बाहर भी छोड़ दिया मैं, यहाँ पे भी होगा या नहीं होगा, हो जाएगा ना, अच्छी बात है। एक सेंटेंस लिखो होमवर्क, इसको 6 तरह से बदल के देना मुझे। 2 सेंटेंस लिखो।
यहाँ पे लिखो होमवर्क, पहला वाला सेंटेंस। आई के साथ लिखेंगे, यू के साथ लिखेंगे। यू हैव बीन मतलब तुम खाना खा रहे हो, वहां एक नंबर को भूक्कड़ हो। यू हैव बीन ईटिंग सिंस 7 AM। ये एक सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस है ही हैज बीन स्विमिंग करेंगे। ही हैज बीन ड्राइविंग कर दो। ही हैज बीन ड्राइविंग फॉर 10 hours। 10 घंटे से गाड़ी चला रहा है। इन दोनों सेंटेंस को होमवर्क है, तो मैं इसको 6 स्ट्रक्चर में बदल के मुझे भेजना है। कोई लिखने की जरूरत नहीं, टाइप कर देना बस। जब कॉपी में लिखो उसको फोटो खींचो, इसकी जरूरत नहीं, सीधा मोबाइल उठाना, टाइप कर देना, भेज देना मुझे, ठीक है, व्हाट्सएप पे। इन दो सेंटेंस को ये वाले सारे के सारे स्ट्रक्चर में बदल के भेजना है। ओके, भेज पाओगे कि नहीं पाओगे? कहता कि मैडम शुभश्री, होगा कि नहीं होगा? यस। चलो, जिसको जहां पे जल्दी होगा वही वैसे लिख सकता है, कॉपी में लिखो या अपने माथे पे लिख के फोटो लगा के भेजो मुझे। भाई कहते की माकड़ी सुई बुर्जी तारा जॉइन कर दी स्टाडियम में खेलू के जाए अच्छी। चलो अच्छी बात है। कौरी की पठेब सब गुड़ो भांगी देवी कोई पिटी आंकड़ो दो सब। चलो आगे चलते हैं। अच्छा नहीं, आगे नहीं जाएंगे, उससे पहले यहाँ देखो, कि मेक और गेट कहाँ लगाओगे? जैसे एक सेंटेंस दिया था, मुझे पता था सब गलत करोगे। मैं उसे पिछले 4 दिन से दौड़ा रहा हूँ, ऐसा कुछ था, है कि नहीं? या उसको थोड़ा टफ बना दिया था, मैं उसे क्यों, तुम उसे क्यों 4 दिन से दौड़ा रहे हो या फिर 5 दिन से दौड़ा रहे हो, ऐसा ही कुछ सेंटेंस था ना, जो सबने गलत किया। मतलब मेक और गेट का कंसेप्ट अभी भी तुम्हारे दिमाग से थोड़ा थोड़ा उठ रहा है। अरे दौड़ा रहा हूँ, है कि नहीं? तो पॉजिटिव वर्ब हो गया ना, दौड़ रहा हूं तो क्या है? वर्ब है भाई। अगर पॉजिटिव वर्ब क्या होता है? जो काम करने, मतलब तुम काम नहीं कर रहे हो, कोई करवा रहे हो तुम। जैसे मैं हंसता हूं और हंसाता हूं, मैं खाता हूं और खिलाता हूं, मैं पीटता हूं और पिटवाता हूं, तो ये सब है ना पॉजिटिव वर्ब। तो उसी तरह मैंने एक सेंटेंस दिया था कि मैं उसे पिछले 4 मतलब दिन से उसे दौड़ा रहा हूँ, या मैं उसे क्यों 4 दिन से दौड़ा रहा हूँ, यही था सेंटेंस ना। तो ये पॉजिटिव वर्ब है, तो इसी ने सबने गलत कर लगा दी, सबने गलत कर दी। ओके, तो गलत कैसे नहीं होगा सर? देखो, तो मेक और गेट कहाँ लगाओगे भाई? मेक और गेट कहाँ लगता है? भार्ब जहां होता है, मैंने बताया था, जहां पे भार्ब होता है वहीं पे मेक और गेट लगता है। तो यहाँ पे भी फोर है, तो भी फोर मतलब मेक और गेट का भी भी फोर होगा कि नहीं होगा? मेक और, तो इस भी फोर को मिटाना है, इसमें मैं लिख लगा रहा हूँ। तो पहला वाला कौन है? मेक का क्या हो जाएगा? मेकिंग होगा। लेकिन यार आप नहीं पूछोगे, और जो कोई पूछेगा सर मेक और गेट कहाँ लगता है, इतना मारूंगा ना, पिछला 50-50 वीडियोज में बता चुका हूँ। तो मेकिंग होगा, मेक का मेकिंग होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट लो, फिर भार्ब का मेक जहां लगता है, भार्ब का पहला फॉर्म लगता है कि नहीं? यही तरह सब हो जाएगा, जहां पे भी फोर होगा तो वहीं भी इसको जोड़ सकते हो। जैसे यहाँ पे नोट लगा दो, तो बी फोर की जगह पे सेम रहेगा, बस नोट तो तुम्हें हैज और हैव के साथ लगाना है कि नहीं? उसी तरह से जैसे हमने कहा कि गेट, तो गेट का क्या हो जाएगा सर? गेटिंग होगा, प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट होगा तो अच्छी बात, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट कभी कभार मिसिंग होता है कि नहीं? तो कोई बात नहीं, ऑब्जेक्ट होगा तो अच्छी बात। उसके बाद क्या मतलब, गेट जहां पे लगता है उसके बाद V3 लगता है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? जैसे मेरा सवाल था, मैं उसे पिछले 4 दिन से दौड़ा रहा हूँ, या फिर मैं उसे पिछले 10 दिन से दौड़ा रहा हूँ। इसको लिख के समझा भी देता हूँ। मैं उसे
पिछले 10 दिन से दौड़ा रहा हूं, यही सेंटेंस मान लो। यहाँ पे देखो, ध्यान दो। तो यहाँ पे देखो, दौड़ने वाला कौन है? वो हो, उससे जिस काम करते हैं उसको दौड़ा रहे हैं, तो दौड़ने वाला वो है, मतलब काम करने वाला भी है। और दौड़ा कौन रहा है? मैं दौड़ा रहा हूं, तो करवाने वाला भी है। जहां पे मैंने बताया था करने वाला और करवाने वाला दोनों दोनों होंगे, करने वाला और करवाने वाला है दोनों होंगे। तो वहां पे हमने लगाया था सर मेक लगते हैं वहां पे। तो यहाँ पे हमने लगाया मैं उसे 10 दिन से दौड़ा रहा हूँ, तो मैं उसे दौड़ा रहा हूँ क्या होगा? आई लगा दो, उसके बाद हैव, उसके बाद बीन, उसी के बाद आएगा ना जहां भी पर था, आई हैव बीन, उसके बाद क्या रहेगा? मेक। मेक का क्या हो जाएगा? मेकिंग। ऑब्जेक्ट क्या है? उसको दौड़ा रहा हूं, तो ला उसको, मेकिंग हिम। क्या कर रहा हूँ? भार्ब क्या है? रन। V1 रहेगा, मेकिंग हिम रन। उसके बाद पिछले 10 दिन से क्या लगा दो? फॉर लास्ट 10 डेज। है कि नहीं? आई हैव बीन मेकिंग हिम रन फॉर लास्ट 10 डेज, मैं उसको पिछले 10 दिन से दौड़ा रहा हूं। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसी तरह से अगर देखो तुम उसे क्यों दौड़ा रहे हो, तो क्यों दौड़ा रहे हो, तो यहां लगा दो वाई, क्यों। यहाँ पे वाई हैव यू, वाई हैव यू बीन, क्यों दौड़ा रहे हो? मेकिंग हिम रन, तो लगाने लगा। बेटा ये पूरा सारा का सारा टेंस में एक और गेट लगाऊंगा मैं। समझ रहे हो? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? सारे में लग जाएगा। शुभम पता नहीं कहाँ चला जाता है, फिर वापस आके बोलता है यस सर। ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्या इसमें किसी को डाउट है तो पूछो, 1 मिनट का टाइम लेता हूँ। कॉल आया था, अच्छी बात है, कॉल वॉल आना चाहिए, कोई याद भी करना चाहिए। चलो इसको खत्म करें प्रेजेंट टेंस को, तो प्रेजेंट टेंस खत्म हो गया, और कुछ नहीं है यहाँ पे। बस याद रखना सिंस और फॉर के अलावा ये अगर इसको यूज याद मतलब इसको यूज करोगे तो गलत हो जाएगा। क्या और किसी को यहाँ पे डाउट है या आगे बढ़े? बोलो। किसी को डाउट है? अरे जल्दी जल्दी कमेंट करो। किसी को डाउट नहीं? शुभश्री, नमिता, कुछ डाउट है प्रेजेंट में? हर चीज बहुत बेहतर तरीके से समझा दिया है इसको। एरर भी करवाऊंगा, बस पास्ट टेंस को रुको। आज कौन सा डे है? आज फ्राइडे, सैटरडे, संडे, संडे, 3-4 दिन, हार्डली 3-4 क्लास लगेंगे। आप देखो प्रेजेंट जब खत्म हो गया ना, तो उसी के हिसाब से पास्ट का भी तो भाई वही सेम चीजें होता है। प्रेजेंट सिंपल का पास्ट सिंपल में वही चीज होता है। तब ये बहुत स्मूथली चला जाएगा। धीरे स्पीड, थोड़ा स्पीड जाएंगे। देखो यहाँ आ जाओ, तो शुरू करते हैं पास्ट सिंपल को।
क्या दिक्कत है? चलो आ जाओ। देखो पास्ट सिंपल, ओके। पास्ट सिंपल से जाने से पहले तुम्हारा थोड़ा मैं पिछले वाले ज्ञान को थोड़ा मैं टटोल लूं। एक सेंटेंस लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, कमेंट करो जल्दी। मैं खा चुका था। इसका अंग्रेजी कमेंट करो। मैं खा चुका था। हेलो, आवाज आ रहा है सबको? और वॉइस कैसे स्लो हो गया भाई? यार वॉइस ठीक ठाक है सबको? ये स्लो सुनाई दे रहा है। गधा बैठा होगा जंगल के झाड़ वाड़ों के बीच में। नेटवर्क वेटवर्क नहीं हो रहा है, आवाज नहीं आ रहा है। तेरा जो कॉल आया था ना, उस कॉल के बाद तेरा कान खराब हो गया। इधर मोबाइल का स्पीकर खराब हो गया, पता नहीं। अगर बोल दिया कि मेला बेबी ने थाना थाया तो कांड हो गया। चलो जल्दी कमेंट करो इसका अंग्रेजी। मैं क्या, मैं खा चुका था। अरे ओडिया रे, मैं खाई सारी थी ना, बुझियो नहीं, चुका था चुकी थी मतलब। शुभश्री, नमिता, शुभम, जल्दी कमेंट करो। बेटा वहां पे ध्यान मत दो, वो ये बोल रहा हूँ ना तब से कि कमेंट करो कमेंट करो। घर में बैठा हूँ, इधर उधर बैठा हूँ, गुस्सा दिला रहे हो तुम मुझे। इधर उधर की बातें ज्यादा। दिव्य दिशा ने बोला आई है बीटेन। और कोई? आई हैड ईटन, आई हैड ईटन। बहुत बढ़िया। दिव्य दिशा यहाँ पे हैव कहाँ से आएगा भाई? मैं खा चुका हूँ होता तो आई हैव ईटन होता। आई हैव ईटन कब होता? अगर ये प्रेजेंट में होता तो ये प्रेजेंट में है ही नहीं भाई। किसमें है? पास्ट में है। ऊपर भी लिखा है पास्ट पढ़ा रहा हूँ। तो कॉमन सेंस तो होना चाहिए तुम्हारे अंदर। बोल रहा है कि आई हैव ईटन। एक से बढ़कर एक बकलोलिया सब होते हैं हमारे पृथ्वी पे। चलो अच्छी बात है। तो तुमने कहा कि सर इसका जो अंग्रेजी आएगा कि आई हैड ईटन होगा। यही होगा। मैंने कहा ये गलत होगा सर। मैंने कहा ये गलत होगा। गलत गलत गलत। इसका अंग्रेजी क्या निकलेगा पता है? आई एट। हो गया ना बवाल दिमाग में तुम्हारा? दिमाग में हो गया ना बवाल कि सर ये कैसे, हमने तो बचपन से यही पढ़ा है। खा चुका था, चुकी थी, गया था। वहां पे हेड लगाएंगे, V3 करेंगे। यही पढ़े थे ना हम बचपन से। बेटा वही भी अगर चीज हम पढ़ाएं तो हमें और तुम्हारे बचपन के वो जो पांडु लोग जो टीचर थे उनके बीच में क्या फर्क है? तब आप पूछोगे सर क्यों गलत होगा?
यही सवाल है ना सर, क्यों गलत होगा, समझा रहा हूँ देखो। चुका था चुकी को छोड़ो, जो कॉन्सेप्ट दे रहा हूं उस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझो। तो इससे पहले देखो यहाँ पे दो चीज पे कॉन्ट्राडिक्शन हो गया सर, लड़ाई दो चीज पे हो गई। या ये मैंने बना दी इसको पास्ट सिंपल के हिसाब से, तूने बना दी इसको पास्ट परफेक्ट के हिसाब से, यही हुआ ना कांड। मैंने इसको बना दी पास्ट सिंपल के हिसाब से और मैंने कहा सर यही सही हुआ, और तुमने जैसे बनाया कि पास्ट परफेक्ट के हिसाब से, मैंने कहा ये गलत होगा। तो अब समझ लेते हैं कि सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पास्ट परफेक्ट एंड प्रेजेंट, सॉरी पास्ट सिंपल और पास्ट परफेक्ट के बीच में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, उस डिफरेंस को समझने के लिए यहाँ पे एक फोटो बना रहा हूँ, ध्यान से देखो इस फोटो को। फोटो तो बहुत जबरदस्त बनाता हूँ। फिजिक्स में तुमने इस तरह का देखा होगा क्या, पिक्चर या लेंस वेंस नहीं होता ऐसा कुछ। ठीक है, मान लो यहाँ पे एक मैं पॉइंट बना रहा हूँ, ध्यान से देखो यहाँ पे मैं एक पॉइंट बना रहा हूँ, और यहाँ पे मैं इस छोटिया को खड़ा कर रहा हूँ, बकलोलिया को यहाँ पे खड़ा कर रहा हूँ। ठीक है, बन गई। उसके बाद यहां से देखो ये वाला जो एरिया है, एक डिस्टेंस है। ठीक है, ये वाला जो ये डिस्टेंस है, चलो मान ले हमने यहाँ पे बना दी कि ये सर यहां से लेकर यहां तक, ध्यान दो, यहां से लेकर यहां तक इसका डिस्टेंस जो है 10 किलोमीटर है। ठीक है, और यहां से ये वाला जो टोटल डिस्टेंस है इस वाला पॉइंट से इस वाला पॉइंट से, ये टोटल डिस्टेंस जो है, इसको डॉटेड में बना देता हूं, ये 1000 किलोमीटर है। ठीक है, कौन कहता है मैं इंग्लिश में मैथ नहीं आता है देखो मैथ को घुसा दिया, फिजिक्स को भी घुसा दिया। समझ रहा है कि नहीं समझ रहे हो। ये जो बबनी यहाँ पे खड़ी है, ये खड़ी है कहाँ पे, प्रेजेंट में खड़ी है, ध्यान दो। ये कहाँ खड़ी है सर, ये खड़ी है प्रेजेंट में। मान लो ये जहां पे खड़ी है उसको हमने नाम दे दी प्रेजेंट। ये वाला जो एरिया है, ये क्या है, जस्ट पास्ट। मान लो ये पूरा का पूरा पास्ट है, ये पूरा का पूरा यहां से लेकर यहां तक पास्ट, अतीत। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, ध्यान दो बोर्ड पे। ये पूरा का पूरा जो ये है ये क्या है, ये प्रेजेंट में खड़ी है बबनी, यहां से पूरा का पूरा ये पास्ट वाला है, लेकिन ये उसके पास में तो इसका हमने नाम दिया सर जस्ट पास्ट। ठीक है, फिर ये वाला जो एरिया है ये क्या है, उससे ज्यादा है भाई, तो इसका हमने कह दी मोर पास्ट। क्या इतना तक सबको समझ में आया। क्या ये फोटो थोड़ा इतना तक समझ में आया। मैंने कहा ये जो ये लड़की खड़ी है यहाँ पे प्रेजेंट में खड़ी है, ठीक है, और यहाँ से हमने बोल दिया मान लो ये 10 किलोमीटर है, और ये पूरा का पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक 1000 किलोमीटर है। तो जो उसके पास आएगा उसको हम कहते हैं जस्ट, है कि नहीं, जो उसके पास आता है उसको हम कहते हैं जस्ट। तो जस्ट पास्ट में है ये वाला एरिया, ये वाला एरिया कहाँ पे, जस्ट पास्ट में। तो बाकी जो बचा, अगर यहाँ, इसको हम कहते हैं मोर पास्ट कहते हैं। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, इतना तो समझ में आया सबको। क्या इतना तक सबको समझ में आया। मैंने कहा ये लड़की यहाँ पे एक पॉइंट पे खड़ी है, इस पॉइंट को हम कहते हैं प्रेजेंट। वहां से मान लो यहाँ तक ये पूरा का पूरा पास्ट है, और पास्ट मान लो उसका हमने डिस्टेंस लगा दी कि 1000 किलोमीटर का पास्ट है। ठीक है, टाइम को मत लो यहाँ पे, बस समझोगे यहाँ इतना तक क्या है, 1000 किलोमीटर। तो उसमें से हमने मान ली यहाँ तक 10 किलोमीटर, तो उसका थोड़ा पास है भाई, 1000 से 10 तो काफी पास होता है। तो उसका हमने बोल दिया कि जस्ट पास है, तो जस्ट, तो उसमें हमने लगा दिया, अगर पास्ट होता तो इसको हमने बोल दिया जस्ट पास्ट। और बाकी के जो बच्चा ये वाला यहाँ से यहाँ तक आएगा तो मोर पास्ट होगा। क्या सबको समझ में आ रहा है इतना तक।
नमिता नहीं है। समझ में आ रहा है इतना तक? तो अगर कोई भी बंदा इस वाले पॉइंट पे जाना चाहेगा, मान लो ये बबनी यहां से उठकर यहां आने चाहेगी, यहां से उठकर यहां आने चाहेगी, तो कहां से, प्रेजेंट से कहां आएगी, मोर पास्ट है कि नहीं? मान लो इस वाले पॉइंट को हमने कह दी जस्ट पास्ट, चलो एरिया को नहीं बताते, इस वाले पॉइंट को हमने कहा जस्ट पास्ट, और ये वाला एरिया, ये वाला जो पॉइंट है दैट इज मोर पास्ट। तो जब ये लड़की यहां से उठकर यहां आएगी, तो मोर पास्ट को आएगी, तो उसको इसको क्रॉस करना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? जैसे मैंने कहा यहाँ पे देखो दो मार्कर मेरे हाथ में, ठीक है, ये वाला मार्कर क्या है, मेरे नजदीक है, और ये वाला मार्कर क्या है, मुझसे दूर है, ठीक है, देखो ये मुझसे दूर है। तो जब मैं इस मार्कर तक हाथ पहुंचाऊंगा, इस मार्कर को पकड़ने की कोशिश करूंगा, तो पहले इस मार्कर से क्यों गुजरना पड़ेगा मुझे, ठीक है नहीं? जैसे मान लो ये वाला मार्कर को मैं घुसा देता हूँ, बहुत ही पास है मेरा, तो यहां से यहां तक जाने के लिए मेरे को इसको क्रॉस करके जाना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? जाना पड़ेगा ना। तो इसको मान लो हमने बोल दी दिस इज जस्ट पास्ट मोर पास्ट, तो मोर पास्ट तक जाने के लिए हमको जस्ट पास्ट को लेके जाना पड़ेगा। समझ में आया मेरे बात? आया कि नहीं आया? तो सिंपल सी बात है, देखो तो यहां पे देखो पास्ट सिंपल जो होता है वो शो करता है किसको, ये शो करता है जस्ट पास्ट को, और जो पास्ट परफेक्ट होता है ये शो करता है मोर पास्ट को, ठीक है? इसने शो किया जस्ट पास्ट को, इसने शो किया मोर पास्ट को। इतना समझ में आया? तो यहां पे सवाल होता है सर डिफरेंस कैसे जाने, कौन सा पास्ट जस्ट पास्ट, कौन सा मोर पास्ट होगा, है कि नहीं? तो हमने जाना, क्या जाना कि प्रेजेंट परफेक्ट, सॉरी पास्ट परफेक्ट जो होता है वो दिखाता है मोर पास्ट को। तो मोर पास्ट हमको कैसा पता चलेगा, जब उसके पास में जस्ट पास्ट होगा। नहीं समझ रहे हो? मैंने कहा जब हम कंपैरिजन करते हैं, ध्यान दो बेटा, बहुत बेसिक बेसिक सी कॉन्सेप्ट है। मैंने कहा जब हम दो चीज को कंपेयर करते हैं, ठीक है, अगर मैं कहूंगा कि ये वाला लाइन देखो, ध्यान दो, ये वाला लाइन, ये वाला लाइन, मतलब ये एक लाइन में खींचा है यहाँ पे, ये वाला लाइन, ये बड़ा है या छोटा है, मैं इसको बोलूं ये बड़ी है या छोटी है, ऐसे थोड़ी पता चलेगा हमें ये बड़ी है या छोटी है। रुको जरा इस कीबोर्ड को बंद कर दूं, लाइट पड़ रहा है बोर्ड पे, बंद हो जा। जो मैं बोल रहा हूं कि ये वाला लाइन बड़ी है या छोटी है, हम कुछ पता चल रहा है, कुछ नहीं पता चल रहा है, क्योंकि हम यहाँ पे कंपेरिजन करने के लिए कोई दूसरा है ही नहीं भाई। तो उस टाइम पे अगर मान लो ये वाला लाइन में बना दी उसके सामने, तब ना इसको हम छोटा कहेंगे, है कि नहीं? जब मैं सिर्फ इसी को बोल रहा था तो ये बड़ी है ना छोटी, हमको थोड़ी पता है। बड़ी या छोटी, बड़ा या छोटा कब पता चलता है, जब दोनों के बीच में कंपैरिजन होता है कि नहीं? जब दोनों के बीच में कंपैरिजन करते हैं तब ना हम कह सकते हैं अब ये हो गया छोटा, ये हो गया बड़ा, है कि नहीं? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? उसी तरह से मैंने कहा कि एक होता है जस्ट पास्ट और एक होता है मोर पास्ट। तो मोर पास्ट हमको कैसे पता चलेगा अगर उसके पास में जस्ट पास्ट होगा ही नहीं? देखो मैंने कहा कि मैं 1 घंटा पहले खाना खा लिया था। मैंने कहा 1 घंटा पहले मैं खाना खा लिया था, लेकिन ये फिर खाना खा चुका था 1 घंटा पहले। मैंने कहा कि 1 घंटा पहले, 1 आवर पहले मैंने खाना खा चुका था। तो ये जस्ट पास्ट है कि मोर पास्ट है, कैसा पता चलेगा भाई? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ध्यान दो बेटा, थोड़ा सा टिपिकल कॉन्सेप्ट, लेकिन एक बार दिमाग में बैठ गया तो जिंदगी भर याद रह जाएगा। मैंने कहा कि मैं 1 घंटा पहले खाना खा चुका था, 1 घंटा पहले खाना खा चुका है। यहाँ पे क्या था, मैं खा चुका था, मैंने इसको मान लो जोड़ दी, 1 घंटा पहले मैं खाना खा चुका था, 1 घंटा पहले। तो ये जस्ट, ये मोर है, कैसा पता चलेगा?
अभी भी अगर मैं बोलूं कि जबकि तुमने 10 मिनट पहले खाना खा लिया था, देखो इसको और बेहतर तरीके से लिख के समझाता हूँ, टेंशन मत लो, हर एक चीज समझ में आएगा, मक्खन है अंग्रेजी। देखो ये फोटो समझ में आएगा, सब बना बना लिया फोटो, सब फोटो जरूरी है। तो मैंने कहा मैंने 1 घंटा पहले खाना खा चुका था, ठीक है, लेकिन तुमने 10 मिनट पहले खाया। देखो ये दोनों एक ही सेंटेंस है, ठीक है, इस सेंटेंस को ध्यान से देखो सब, इस सेंटेंस को ध्यान से देखो सब। यस 1 आवर इज मोर पास्ट, बट कैसे पता चलेगा बेटा, अगर वो वाला चीज, ये देखो यहाँ पे ध्यान दो, मैंने कहा कि मैं 1 घंटा पहले खाना खा चुका था, पूरा दिमाग को पूरा खाली करो, ध्यान से समझो इस चीज को। मैंने कहा मैंने 1 घंटा पहले खाना खा चुका था, अगर सिर्फ यही सेंटेंस बोलूंगा, क्या इसको इस सेंटेंस से हमको पता चल रहा है कि ये जस्ट पास्ट है, मोर पास्ट है? पता चल पाएगा? अगर हम ये वाला सेंटेंस में ही सिर्फ मैं बोलूं कि ये मैं 1 घंटा पहले खाना खा चुका था, ये वाला सेंटेंस क्या मैं बता, ये क्या ये हम इससे समझ सकते हैं कि सर ये जस्ट ये मोर है? भाई किसी ने 2 दिन पहले खाना खा चुका होगा, तो सिर्फ इसी से हम थोड़ी समझ सकते हैं कि जस्ट ये मोर है, तो उससे पहले किसी और को जोड़ना पड़ेगा ना, तभी जाके पता चलेगा। कंपैरिजन अगर नहीं होगा तो जस्ट मोर कहां समझ में आएगा? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? यस शुभम, कंपैरिजन विथ 10 मिनट, जब हमने कंपेयर किया कि जब उसने कहा कि मैं तो 1 घंटा पहले खाना खा चुका था, लेकिन तुमने 10 मिनट पहले खाया, तुमने 10 मिनट पहले खाया, तो यहां पे देखो ध्यान दो इस सेंटेंस को, तो ये बन गया हमारा मोर पास्ट और ये बन गया हमारा जस्ट पास्ट। और क्या बोला था, जस्ट पास्ट किस में बनता है? प्रेजेंट सॉरी पास्ट सिंपल में बनता है। तब देखो लेकिन तुमने 10 मिनट पहले खाना खाया, पहले खाया, ये बन रहा है ना पास्ट सिंपल में, तो इसको सेंटेंस क्या होगा? ये वाला सेंटेंस को अगर हम इंग्लिश लिखेंगे तो अभी ना हम लिखेंगे आई हैड ईटन फूड, है कि नहीं? आई हैड ईटन फूड बिफोर 1 आवर, बट, लेकिन तुमने कब? 10 मिनट पहले, बट यू एट, तुमने खाया, कब खाया? यू एट बिफोर 10 मिनट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो मैंने 1 घंटा पहले खाना खा चुका था, तो इसके लिए हमने लिखा आई हैड ईटन फूड बिफोर 1 आवर, बट यू एट बिफोर 10 मिनट। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? तो ये बट की जगह, लेकिन की जगह जबकि लगाओ, रेदर, जो लगाना है लगाओ, लेकिन भाई सेंस तो यही निकलेगा। तो समझ में आया कि नहीं? समझ में आया ना? तो वहीं पे यहाँ पे सवाल आता है, सर ये पहला वाला सेंटेंस हमारा गलत कैसे हुआ? पहला वाला सेंटेंस बेटा गलत इसलिए हुआ था, याद रखना जिंदगी में, अगर अकेला कोई पास्ट का सेंटेंस है तो उसको मोर पास्ट हम नहीं कर सकते। यहाँ पे क्या है? मैं खाना खा चुका था, मैं खा चुका था, ये अकेला है ना, तो इसको हम मोर या जस्ट कैसे पता चलेंगे? अगर नहीं पता चलेगा तो उसको जस्ट में ही बनाना पड़ेगा। अगर मोर होगा तभी, अगर मोर पास्ट की बात कर रहा है तब ना कंपैरिजन देगा। और जिंदगी में याद रखना बेटा, जिंदगी में पूरी लाइफ में याद रखना, कभी भी प्रेजेंट परफेक्ट सॉरी प्रेजेंट, दिमाग में प्रेजेंट प्रेजेंट है, कभी भी जिंदगी में याद रखना, कभी भी पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस अकेला नहीं आता है, ये दो क्लोज में आएंगे। जैसे यहां पे मैंने लिखा आई हैड ईटन फूड बिफोर 1 आवर, बट यू एट बिफोर 10। अरे जैसे कहते हैं कि पुलिस आने से पहले चोर भाग गया, या फिर हम कह सकते हैं कि चोर भाग चुका था पुलिस आने से पहले।
हमको सिर्फ अधूरा ही पढ़ाया जाता है, हमको पढ़ाया जाता है कि चोर भाग चुका था। अबे तुम बाकी आधा तो नहीं बोलोगे पुलिस आने से पहले, है कि नहीं? अरे यहाँ पे दो चीज हो गया, दो चीज को कंपेयर देखो, उसने कहा कि चोर भाग चुका था, ये पास्ट है मोर पास्ट है? भाई कैसे पता चलेगा पास्ट मतलब जास्ट या जास्ट पास्ट है या मोर पास्ट है? अरे जब तक पुलिस आएंगे तो पुलिस आने से पहले भाग चुके थे वो। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? जैसे हमने कहा कि ट्रेन छूट चुका था, मतलब गाड़ी चल चुका था, या ट्रेन स्टेशन से निकल चुका था, हमको इतना ही पढ़ाया जाएगा। अरे ये तो लगा दो वहां पे कि हमारे पहुंचने से पहले। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ट्रेन चला गया था, ट्रेन स्टेशन छोड़ चुका था, इतना ही बस। और उसको कहोगे कि लगाओ इसको प्रेजेंट किसमें, उसे पास्ट परफेक्ट में, तो कैसे घंटा पास्ट परफेक्ट में लगेगा? अबे ट्रेन चल चुका था, ट्रेन चल चुका था, तो ये पास्ट है मोर पास्ट हमको कैसे पता चलेगा? जब तक हम ये ना बोल दे कि हमारे पहुंचने से पहले, तब ना वो बन जाएगा मोर पास्ट। और हम पहुंचेंगे जब जब हम जब पहुंचे तब तक वो चला चुका था, तो वो मोर हो गया, हम जस्ट हो गए। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो वही तरह इसी तरह से अगर अकेला क्लोज होगा, याद रखना जिंदगी में अकेला क्लोज होगा, और चाहे चुका था, चुकी थी, जो है 10 साल पहले की बात है, जो भी बात है, उसको पास्ट सिंपल के ही बनाना है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? हमने कहा कि भारत 1947 में आजादी भारत को मिला था, भारत को 1947 में आजादी मिला था, तो इसको हम बनाएंगे पास्ट परफेक्ट में। अब प्रेजेंट पास्ट सिंपल में बनता है, इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस। है कि नहीं? उसको लगा और भाई 1947 तो बहुत दूर है, तो कैसे हम कर सकते हैं उसको? नहीं, क्योंकि वहां पे कंपैरिजन कोई हो ही नहीं रहा है जस्ट और मोर के बीच में। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? कहाँ भाग रहे हो सब? समझ में आ रहा है बात? ये इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस धीरे धीरे से आ रहा है ना, थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ में? क्यों ये गलत बोला था मैं तुम्हारा, मैं खाना खा चुका था, ये गलत क्यों है? क्योंकि सर ये कंपैरिजन कोई है ही नहीं है। अगर वन सिंगल क्लोज में होगा तो पास्ट सिंपल में इस्तेमाल करना। अगर यहाँ पे बोलता मैं खाना खा चुका था तुम्हारा खाने से पहले, तब ना बनता आई हैड ईटेन बिफोर यू एट। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तब ना बनता कि आई हैड ईटेन बिफोर यू, तुम्हारे खाने से पहले मैं खाना खा चुका था। समझ में आ रहा है बात? ट्रांसलेशन किताब के अलावा, ट्रांसलेशन कोई अगर भद्दा सा किताब होता है, ठीक है, उसमें तो कुछ भी यार, उसमें बोल देते हैं बोल कि आई हैड ईटेन, मैं खाना खा चुका था, या फिर मैं खा चुका था, मैं जा चुका था, मैं खेल चुका था, वहां पे हेड वेड लगा देते हैं। लेकिन ट्रांसलेशन किताब के अलावा और किसी भी किताब में तुम्हें नहीं मिलेगा ये, किसी भी किताब में। अगर कोई दिखा दो, ठीक है, तो मुझे आके दिखाना। ऐसे एरे गरे किताब नहीं, कोई अच्छा बोर्ड का एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी बोर्ड का एग्जाम, मतलब कोई अच्छा कॉम्पिटेटिव एग्जाम बोर्ड का क्वेश्चन, लेकिन जो प्रतिष्ठित ओपीएससी, यूपीएससी, एसएससी और ट्रिपल एससी, कभी अकेले क्लोज में नहीं पूछेंगे प्रेजेंट परफेक्ट सॉरी पास्ट परफेक्ट से सवाल, क्योंकि वो होता ही नहीं है बेटा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? आज के बाद अगर तुम्हें कोई मिले और कहे कि मैं खाना खा चुका था, और उसने हेड लगा रहा है, तो लगाना कान के नीचे राफ्टा। आधा अधूरा सेंटेंस नहीं पढ़ना है बेटा। ओके? वो क्या होगा, सिंपल बनाओ उसको पास्ट, जस्ट पास्ट में। अगर दो क्लोज होगा तभी ना कंपैरिजन होगा, और हम कह सकते हैं ये सर जस्ट, ये मोर पास्ट है। अगर एक ही होगा तो उसको हम किससे हिसाब से लगाएंगे? सिंपल पास्ट के हिसाब से, जस्ट बन के, क्योंकि उससे क्या पता उससे पहले भी और चीज हुआ होगा। अरे 1947 में इंडिया आजाद हुआ, तो सिर्फ इतना कहने से हम उसको बोल सकते हैं कि हेड लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते। तो उससे पहले ही बहुत से कंट्रीज आजाद हुए हैं। तो समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? बहुत बेसिक सी चीज है, इसमें ज्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं। अगर कंपैरिजन हो रहा है दोनों के बीच में, तभी जाके तुम लगा सकते हो। और याद रखना, ध्यान देना बेटा, जिंदगी में कभी भी पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस अकेला नहीं आता है, दो क्लोज में आएगा। या तो वो पास्ट जा मोर पास्ट को दिखाने के लिए, या तो वो दिखाएगा सिंपल पास्ट इस्तेमाल किया होगा, या कोई मॉडल वॉडल लग के कुछ हुआ होगा। समझ में आया? जिंदगी में कभी नहीं आता है, हम ऐसे बोल देते हैं। समझ रहे हो? लेकिन ये ग्रामेटिकल एरर है, उसको हम अकेला इस्तेमाल नहीं कर सकते पास्ट परफेक्ट को। यस। हाँ, सिंपल पास्ट में आ सकता है, या फिर वहां में मॉडल आगे से आगे बताऊंगा, जब पास्ट परफेक्ट पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा कि और कौन कौन से क्लॉज वहां पे आ सकता है। ठीक है?
बेटा कोई नहीं, तुम दो ही काफी हो। कहा था ना, शेर का बच्चा एक ही अच्छा, लेकिन झुंड में शोर आते हैं। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? सबको समझ में आया? बस तुम में से किसी, तुम दोनों समझ जाओ, जिंदगी भर कोई तकलीफ ही नहीं होगा। बस अब तो शुरू ही नहीं हुआ है पास्ट टेंस में, तो बस तुम्हें कंपेरिजन करके बता रहा था कि इसमें दोनों में फर्क क्या है। अब आगे पढ़ाऊंगा नेक्स्ट क्लास में, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, पास्ट सिंपल का कॉमन एरर क्या होता है, हर चीज पढ़ाऊंगा। ओके। ठीक है बेटा, सबको समझ में आया डिफरेंस क्या होता है पास्ट सिंपल और पास्ट परफेक्ट में? କେतक मैडम रेकर्डेड भिडियोटा देखिबो फुल एटा, नने बुझी परिबनी कहि दिछि। पढ़ौଛ ଆସୁଛ କିସ କରୁଛ କେଜାଣି, ରୋଷେଇ ମୋଷେଇ करते पढ़ौଛ ना किस की रामचंद्र आज पढ़वा? ना तुमको रंधा करूछन? हाँ पढ़ेला। चलो कोई बात नहीं, चलो फिर तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके। आज तुम्हारा अगर वक्त मिले मैं कभी बता दूंगा कि, मतलब आज का टाइम हुआ तो तुम्हारा एसएसटी का क्लास होगा कि नहीं होगा। वरना भाई स्पोकन का क्लास होगा, और तीन, चलो वो सब मैं ग्रुप में बता दूंगा, 3 बजे से तो उनका क्लास हो ही रहा है। इकोनॉमिक्स प्रोजेक्ट बता जब तक तुम एक काम करो, एक ग्लू गन खरीद लेना, ठीक है? मैं स्कूल नहीं जा पा रहा हूँ, अगर स्कूल, ग्लू गन अगर मेरे पास नहीं है, अगर तुम ले आओगे तो मैं अभी आज जाके बना दूंगा। सामान सब ले आओ, मेरे पास गन स्कूल में छूट चुका है, स्कूल में जा नहीं पा रहा हूँ। क्या क्या चाहिए? तुम्हें नहीं चाहिए? प्रोजेक्ट बनाओगे तुम्हें नहीं चाहिए, पता क्या क्या चाहिए? तुम अपने हिसाब से देख लो। थर्मोकोल वगैरह चाहिए, क्राफ्ट पेपर चाहिए, ग्लू चाहिए, थर्मोकोल कटर चाहिए, कॉलर वगैरह चाहिए, ब्रश चाहिए। ओके। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।